विनायकं गुरुं बाणं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणमाम्यम शुभ कार्य सिद्धे। भगवान निष्कलंक के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन। साथ ही आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में विराजमान मावजी फाउंडेशन के भी अध्यक्ष और निदेशक आदरणीय अशोक जी पंड्या साहब, साथ ही विराजमान उनके साथ में मुख्य अतिथि के रूप में दीदी मालिनी काले, हमारे बीच में विराजमान आदरणीय प्रोफेसर साहब चौहान साहब, थोड़ा सा नींद भी आ रही है उनको, साथ ही दिनेश जी पंचाल साहब, संचालक महोदय भाटी साहब, सभी साहित्य प्रेमी बंधुओं, माव भक्त रसिकों, सबको मैं अपनी ओर से महाराज सभी को मेरी ओर से चंदन वंदन और अभिनंदन। मित्रों, मेरा आज का विषय है भक्ति में साधना के उच्चतम शिखर की यात्रा और मावजी महाराज। साथियों, गुरु गोरखनाथ ने कहा था कि बहुत तेरे घाट है, उतरो तो सही। नदी को पार करने के लिए कई सारे घाट हैं, नाव में बैठ के उतरना पड़ता है, परंतु हम तो उस नाव को ही घाट समझ लें तो पार नहीं हो सकते। जीवन में और भक्ति में यही स्थिति होती है। तो मैं मावजी महाराज के संदर्भ में कुछ विशेष उनके साहित्य के माध्यम से उन्होंने साधना के उच्चतम शिखर में नारद को, जीवनदास को और अन्य ऐसे साधकों को जो तत्व ज्ञान की दृष्टि से उन्होंने माध्यम बनाया और कैसे समझाया है, इस विषय पर कुछ संक्षिप्त में चर्चा करूंगा। मैं इससे पहले ये निवेदन करना चाहूंगा कि सारे वक्ताओं ने बहुत सुंदर पत्र वाचन के माध्यम से मावजी महाराज की बहुत सारी बातें, उनके जीवन के, उनके चरित्र के, जन्म के बारे में बहुत बताया। मेरा भी ये लगभग 7वां पत्र वाचन है जिसके माध्यम से मैं निरंतर गुरुदेव के सानिध्य में 2016 से सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं। और भक्ति और ज्ञान और अध्यात्म तो अथाह समुद्र है, उसमें हम एक अंजलि भर भी अगर पी ले तो हमारा जीवन बदल सकता है। परंतु मैं इतना कहूंगा कि जब तक गुरु की कृपा और ईश्वर की अनुकंपा नहीं होती है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। दिनेश जी ने बीच में बहुत अच्छी मावजी महाराज के बारे में बात कही थी। मैं दिनेश जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि मावजी महाराज ने इस विषय में बताया, माव शब्द और नाम के बारे में बहुत ध्यान देने की बात है। मावजी महाराज और जीवनदास की प्रश्नोत्तरी बहुत बड़ी है, हम सागर के भाग 2 में पढ़ सकते हैं आप, जिसमें जीवनदास यानी मानव शरीर का दास, हम सब जीवनदास और मानव शब्द है यानी ये शरीर है, उसमें से मां, नव और भ में न का लोप करो आप तो माव बन जाएगा। और हर जगह माव मनोहर कहा, वहां पे मनोहर, और जब न हटा, नकारात्मकता हटी, इसका मतलब जीवन मनोहर बन जाता है। तो उन्होंने जीवनदास प्रश्न पूछता है और मावजी महाराज उत्तर देते हैं। बहुत लंबा चौड़ा है, उतना सारा तो अपन यहाँ नहीं बता सकते, आप राम सागर में जरूर पढ़िएगा। पर मैं कुछ बातें कहने से पहले एक बात कहूं कि
भक्ति को समझना हो, भक्ति को जानना हो, तो हमें भक्त को जानना पड़ेगा। और मावजी महाराज भले भगवान थे, भगवान का अवतार थे, परंतु उन्होंने भक्त का पार्ट निभाया और उन्होंने भक्ति कैसे की जाती है और भक्ति का क्या स्वरूप है ये बताने के लिए स्वयं भक्त बन के निष्कलंक की भक्ति का मार्ग बताया। ये निष्कलंक क्या है? प्रश्न ये कि निष्कलंक का अवतार होने वाला है, वो कब होगा? उस पर भी अपन कुछ आगे बढ़ेंगे कि निष्कलंक का अवतार कलयुग के अंत में होगा। तो मावजी महाराज ने अपने ग्रंथ में शाम सागर में और प्रेम सागर में ये बताया कलयुग कब खत्म होगा। आप चाहो तो कल खत्म कर सकते हो कलयुग को, और निष्कलंक कल अवतार नहीं सकते। उस विषय पर भी बहुत सुंदर बताया उन्होंने। मावजी महाराज ने कहा, उससे पहले हमारे पुराणों में भी कहा है, भक्ति के सोपानों में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, भक्ति के 9 सोपान बताए। ऐसे ही मानस में भी भगवान राम ने शबरी को भक्ति के 9 पार्ट बताए, नवदा भक्ति का ज्ञान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवा सब मोहि मय जग देखा, मोहे संत अधिक कर लेखा, आठवें जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखी पर दोषा, दूसरों को दोष नहीं देखना सपने में, यह 8वीं भक्ति है। और नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। इस तरह नवदा भक्ति का ज्ञान भगवान राम ने रामचरित मानस में, तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है। अब बात करते हम मावजी महाराज ने भक्ति के विषय में क्या कहा और उन्होंने किस तरह से अपने प्रत्येक रचनाओं में, चाहे वो आरती हो, चाहे उनकी स्तुतियां हो, चाहे उनके दिए हुए चौपाइयां हैं, उनके जो बनाए हुए दोहे हैं, वो वागड़ी भाषा में, वागड़ क्षेत्र में भक्ति के ज्ञान को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ लिखा। परंतु मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने बताया कि मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक 6 प्रकार का ज्ञान कैसे प्राप्त किया और उस पे इतना डिटेल में वर्णन है, गुरुदेव जानते हैं, अशोक जी ने भी बहुत स्वयं लिखा है उन्होंने। तो उस विषय को कैसे हम भक्त अपने जीवन में उतारे, कुंडलिनी जागृत का इतना अच्छा सटीक तरीका और उसके 14 विभिन्न भाग बनाकर जो मावजी महाराज ने समझाया है। मैंने विवेकानंद के ग्रंथ पढ़े, मैंने ध्यान के बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, परंतु मैंने जब शाम सागर 2 पढ़ा तो मुझे ये लगा कि मैं बेकार कहाँ घूम रहा था। जो चीज इतनी पास में, इतनी सरलता से और इतनी मूल रूप से जहां दी गई है, जिसकी ओर हमने कभी देखा नहीं, तो मैं एक तो पंड्या साहब को और गुरुदेव को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए धन्यवाद देना चाहूंगा कि शाम सागर 2 जो प्रकाशित हुआ वो वास्तव में जो भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, उसके लिए ये बहुत सटीक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उसको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। उस ग्रंथ में जो बातें की उस पर मैं आना चाहूंगा। उससे पहले मैं साधारण बात भी आपको, सभी जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है, हम आरती बोलते,
आरती निज नारायण तुम्हारी, अलग पुरुष अखंड वन्यासी। यहां पर मावजी महाराज ने निज नारायण कहा। वो विष्णु लोक में रहने वाले या क्षीर सागर में रहने वाले नारायण नहीं कहा, निज नारायण ये आपके हृदय में ही है, कहीं और नहीं। और मावजी इसी पे जोर दे रहे हैं कि आपको अंदर झांकना पड़ेगा। उन्होंने ध्यान पर बहुत बल दिया, भक्ति के सारे तरीके बताए। उन्होंने जप करने को भी कहा है, उन्होंने आरती करने को भी कहा है, उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध नहीं किया है, उन्होंने गुरु सेवा भी कहा है, संतों की सेवा करने को भी कहा है, उन्होंने स्वाध्याय के विषय में भी कहा है। पर ये सब आपका स्तर के अनुरूप एक कक्षाएं हैं, आप उसमें चढ़ सकते हो। परंतु आपको जो उच्चतम कक्षा में जाना है वो तो पतंजलि के योग सूत्र के माध्यम से यम नियम धारणा ध्यान आसन प्राणायाम करते करते अंत में आप ध्यान के माध्यम से ही समाधि पर जा सकते हैं। और हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर यहीं पे मिलेंगे कि मावजी महाराज ने 9 साल में साहित्य कैसे लिखा। पहले उन्होंने साधना की, ध्यान के उस उच्चतम शिखर पर पहुंचने के बाद में विश्व के सारे पुस्तकालय आपके हृदय में ही पड़े हुए हैं, कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सारा ज्ञान अंदर से ही उत्पन्न होता है। तो मावजी महाराज ने उस दिव्य ज्ञान को अपने अंदर प्रकट किया और उन्होंने कहा उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का के बाद में कि राई की पर्वत करे पर्वत राई समावे। ध्यान से सुनना, राई की पर्वत करे पर्वत राई समावे, अनंत कोट ब्रह्मांड एवो कीटो। ये बागड़ी और गुजराती हमारी मिक्स भाषा है। बाजो एक पल माही रे, भली भविष्य करवा समर्थ, असमर्थ कछु नाही। इसलिए उनके लिए कोई असमर्थ की बात नहीं थी। जब उस ब्रह्मरंध्र की अवस्था तक व्यक्ति पहुंच जाता है तो कुछ भी कर सकता है। मित्रों, विज्ञान ये कहता है कि मस्तिष्क में 170 अरब कोशिकाएं, हमारे मस्तिष्क में 170 अरब कोशिकाएं है और 86 अरब न्यूरॉन्स तंत्रिका है। इस मस्तिष्क में वैज्ञानिक ये कहते हैं कि 4 कोशिकाओं को एकत्रित करो तो 1 GB के डाटा के बराबर पावर है। तो आप कल्पना करो कि आपके पास 170 अरब कोशिकाएं हैं। हमारे मस्तिष्क में हम कितना ध्यान समा सकता है उतनी ताकत है, परंतु उसका 2% भी हम उपयोग नहीं ले सकते। तो मावजी महाराज ने कहा कि आपको इस ज्ञान को जगाने के लिए मूलाधार चक्र में साधना करनी पड़ेगी, जहां 4 पुष्प है। फिर आपको हृदय पर आना पड़ेगा, फिर स्वादिष्ठान केंद्र से ऊपर उठते हुए दोनों भवों के बीच ब्रह्मरंध्र और सहस्त्रार चक्र में आप चबाओगे तो वो स्थिति प्राप्त कर लोगे। हे जीवनदास, तुम चाहो तो कलिकाल के दोष निवारणार्थ सतयुग जैसी पवित्र बुद्धि, ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा, अंदर लिखा हुआ है, सतयुग जैसी पवित्र बुद्धि प्राप्त करने हेतु कर्मकांड के परित्याग महासुख प्राप्त करने के लिए प्रमा को प्राप्त करोगे। उन्होंने आत्मज्ञान के लिए शब्द काम में लिया प्रमा, और उस प्रमा को प्राप्त करने के बाद में आप पूर्णानंद की वाणी से प्रकाशित होंगे। उन्होंने खंड 4 ठाकुर नारद संवाद प्रश्नोत्तरी है, जिसमें उन्होंने कहा कि खेलत खेलत खेल में नारद उपजो न्याव, परमारथ के कारण मन से उपजो भाव। ये तो खेल खेल में हो जाता है पर करता कोई नहीं। और उन्होंने ये कहा कि षट चक्र को सुगम करो और उसे पहचानो। महावीर मनोरथ सुरानंद को समझाते हैं कि मैं एक भेद बताता हूं। क्या भेद है? सोहम हंस्य हंस्य सोहम, इस 8 अक्षर को तुम जपो। सोहम यानी कि
वही अहम ब्रह्मास्मि। सोहम का मतलब वही है तत्व ज्ञान। सोहम का मतलब वही है देवीय संपदा। सोहम का मतलब वही शिवोहम। उस सोहम हंस के 8 अक्षर को जपते हुए आसन पर दृढ़ होकर बैठो। अक्षर अतिथ्य अवन्यासी देव अखंड लीलापत्य आनंद से। और जब जपते जपते तुम अखंड अविनाशी देव को अपने अंदर प्राप्त कर लोगे तो वो जो आनंद प्राप्त होगा वह किसी देवों के पास भी नहीं। ऐसा माप जी महाराज इसमें लिख रहे हैं। निष्कलंकी निज सूत्र डोर सोम है, ऐसा चिंतन और ध्यान कर इसी मार्ग से उसके द्वार तक जाया जा सकता है। ध्यान और समर्पण करने पर, तन और मन और धन से संकल्प करने पर पंच तत्व से 45 तत्व प्रकट होंगे। मालजी महाराज कह रहे हैं कि पंच तत्वों के शरीर में नए 45 तत्व होंगे, जहां 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन मात्राएं और 5 देव और 5 शब्द मन बुद्धि चित्त अहंकार और मनुष्य गंधर्व नाग पितृ और देवता तेरे आगे नतमस्तक होंगे। वो तेरे अंदर चीज है, तो उस तत्व को तू प्राप्त कर। और शाम सागर के भाग 2 में एक 8030वें पदों की रचना में नारद जी 14 को भगवान माव्य मनोहर बता रहे हैं कि 14 लोक में विराजमान जो देव है वो भी पूजने योग्य नहीं। वो कह रहे हैं पूजने योग्य इंद्र भी नहीं है, पूजन करने योग्य ब्रह्मा भी नहीं है, ये सब स्वार्थी है। पूजने योग्य कौन है? पूजने योग्य तेरे अंदर वो षड चक्र का रहस्य है जिसकी तू पूजा कर। और जीव भाव से शिव भाव तक को अगर पहुंचता है और कुंडलिनी से मूलाधार चक्र की ओर अगर तू जाता है तो समझना तेरे लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। नहीं कोई अन्न, नहीं कोई प्राणी, नहीं कोई और संजोग करे। आपे रूप सदा उपवासी, भाव तणो गुरु भोग रे। आस्या वास्या न हो केने, पूर्ण त्याचूर्ण सेवु रे। शून्य की मावी में भिगू छोटे सु, प्रेम तना रस पियो। हम कहते हैं कि मामजी महाराज ने कहा कि प्रेम ही भक्ति और प्रेम पैदा करो, पर मामजी महाराज कहते हैं कि जब तुम शून्य पे आ जाओगे, शून्य का मतलब वही निराकार स्थिति, हृदय में उस निरंजन को देखने लगोगे, उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लोगे, तो प्रेम करना नहीं पड़ेगा, प्रेम होने लगेगा। प्रेम उत्पन्न नहीं करना है, प्रेम तो स्वतः पैदा होगा। पंच तत्व तार गढ़ में बढ़िया, सबद सु केवल राम रे। सुनत की सुन ले गढ़ावो, अवगत या ना परित्राण रे। कहने का मतलब माजी कह रहे हैं कि शून्य में, शून्य के साधन की सृष्टि को, शून्य में शून्य के साधन की सृष्टि को पंच तत्वों के शरीर में तू परित्राण कर, उत्पन्न कर और आत्म राम को प्राप्त कर। तुझे आत्मा के राम को पाने के लिए कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। तो आसन लगा के बैठ, तू साधना कर, तू गुरु की आज्ञा का पालन कर, तू गुरु को अपने स्वरूप में धारण करके गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त कर। नाभ कमल की निरंजन मंडी, तापर कमल फुलायो रे। ए ही ब्रह्म बीज उगायो, विष्णु रूप बनायो। नाभि के इस कमल पे, ब्रह्म रंग के इस कमल पे निरंजन मंडी यानी कि अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतप्यत सर्वे समारंभा परित्यागी सभक्त मम प्रिय। भगवान कृष्ण कहते हैं कि फालतू की अपेक्षाएं नहीं करनी। सुचिर दक्ष, बाहर और भीतर शुद्ध, उदासीनो गतप्यत,
उदासीन रहो और आवश्यकता है वहीं अपना समय लगाओ। और इस तरह से जो जीवन जीता है वो मेरा प्रिय भक्त है। और वही महाजी महाराज कह रहे हैं कि निरंजन मंडी तापर कमल फुलायो रे, एक ही ब्रह्म बीज उगायो विष्णु रूप बनायो रे। विष्णु भगवान कमल पे समुद्र में नहीं सोए हुए हैं, वो आपके हृदय रूपी आपके कमल में, आपके नाभि में खिलने वाले कमल में सोए हुए हैं। और वो फूल खिलेगा जिस दिन, उस फूल पे वो तुम्हें दिखेंगे। ऐसा भगवान माँ के मनोहर कह रहे हैं, ताही माट जगत मंडली नवखंडी आव्या तारा रे, नाही तरो रूप ब्रह्मा जी गड़ायो, भीतर में दूध न्यारा है। वो तो अंदर है, तू बाहर कहाँ ढूंढ रहा है? अपने गुरु की कृपा प्राप्त कर, वो तुझे मार्ग बताएंगे। और शाम सागर के प्रथम भाग में हरिवल्लभा पटरानी की स्तुति में भी आत्म तत्व के विषय में पुनः बहुत सुंदर बताया है। और मैं ये लास्ट में अंतिम बात बता के मेरी बात समाप्त करूंगा। आप इस पद पे ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। निंद्रा माएगी अमने जगाव्या, कुवत ने पावी काल रे। यानी हम नींद में सोए हुए हम सब, पर माव्य मनोहर ने अपने भक्तों को जगाया। कुवत ने पावी काल रे, केवत हरिवल्लभ मुखवाणी साम अमने प्रतिपाल रे, अंतर गोथन घाटक सोटी, निर्भय निरंतर मलिया रे, भवरे अभव की भ्रांतज भावी, स्वामी तुम संग मलिया रे। इसमें ये समझाया कि हम निद्रा में सोए हुए थे, माव मनोहर आए और उन्होंने भक्ति का अंदर का मार्ग बताया, ध्यान रूपी मार्ग प्रकट किया और हमारे अंदर की गांठें खुल गई। और उस गांठों को खुलने के बाद में हम भव के और अभव के, यानी कि इस ब्रह्मांड में 84 करोड़ योनियों में भटक रहे हैं, उस भटकते हुए शरीर में बार बार जन्म मरण की चक्कर से मुक्त हुए। हे स्वामी, तुमने ये मार्ग बताया, ये बहुत अनुपम और गोपनीय है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि भक्ति का उच्चतम शिखर है। हम साधना में अगर जाना चाहते हैं तो कुछ समय अपने को, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी समय मिले, सुबह में मिले, शाम को मिले। मावजी महाराज कहते हैं आसन सिद्धि करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, ध्यान धारण करना पड़ेगा। और आज से 350 वर्ष पूर्व माव जी ने जिन्हें साध कहा या साधक कहा या भक्ति के मार्ग पर जिनको आगे बढ़ाया, उनको जरूर ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। हम बहुत सारे भक्ति के दूसरे प्रकल्प करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बुरे नहीं, सारे अच्छे हैं। सेवा सबसे श्रेष्ठ है, माव जी महाराज ने कहा। परंतु आत्म कल्याण के लिए हमें बैठना पड़ेगा, फिर माव जी को वापस प्रकट करना है और निष्कलंक को लाना है। निष्कलंक यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार उस ध्यान के मार्ग से जिस दिन हट जाएंगे और नाभि कमल से विष्णु जब प्रकट हो जाएंगे तो वो विष्णु ही निष्कलंक है और वो हमारे हृदय में ही प्रकट होने वाले हैं। और वो जिस दिन प्रकट हो गए उस दिन समझना उस व्यक्ति के लिए कलयुग समाप्त हो गया और सतयुग आ गया। तो निष्कलंक कलयुग के अंत में आएंगे। तो कलयुग का अंत कब होगा भाई? तो कलयुग का अंत उस दिन होगा जिस दिन हमने अंदर जागा, पूरी तरह से जागा। और जो मावजी महाराज कहते हैं उस षड चक्र नाभि से लगाकर आगे बढ़ते हैं ऊपर तक, ब्रह्मरंध्र तक हमने साधना की और हम आगे बढ़े तो निश्चित रूप से हम उस दिव्य लोक को प्राप्त करेंगे और जीते जी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, मावजी महाराज का ये विषय अनछुआ था। मैंने सभी विषयों को पढ़ा है और काफी उस विषय में कार्य किया, परंतु मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैं भी थोड़ा बहुत ध्यान के मार्ग पे खासकर मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हार्टफुलनेस नामक एक संस्था से मैं जुड़ा, तो मैंने उनमें भी ध्यान की कई साधनाएं पढ़ी, की पुस्तकें पढ़ी और ध्यान करने भी लगा थोड़ा बहुत। परंतु जब मावजी महाराज का ये विषय पढ़ा
तो मैंने देखा भगवान कृष्ण ने गीता में दिया, वही हार्टफुलनेस वाले दे रहे हैं, परंतु वही बात महाजी महाराज ने वागड़ी में कही है और हम आज दिन तक उससे अनछुए थे। तो ये बात मैंने अपने छोटे मुंह बड़ी बात कर दी है। महाजी महाराज की वाणी तो दिव्य, अपन क्या उसके बारे में कहें। गुरु जी के आगे अपन ज्ञान के कुछ बोलना यानी कि सूर्य को दीपक बताने के समान होता है, परंतु मेरा धर्म पत्र वाचन का था, इसलिए मैंने किया। क्षमा भी चाहूंगा, परंतु मित्रों जीवन में हम सेवा भी करें, माला भी करें, जप भी करें, मंदिर भी जावे, धर्म का पालन भी करें, परंतु असली धर्म तब सिद्ध होगा जब हम महाजी महाराज की कही गई इस साधना के उच्चतम शिखर को अपने जीवन में अपना सकें, ऐसा प्रयास करें। पुनः मैं आप सबने बहुत ध्यान पूर्वक इस विषय को सुना, इसके लिए साधुवाद, धन्यवाद। जय महाराज।